हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स में वर्क, एनर्जी, पावर बता रहे थे। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया था हमने। अब जो है मतलब काफ़ी कुछ नहीं, 2 या 3 पॉइंट ही बेसिकली एक्सप्लेन किए होंगे और कॉम्पिटिटिव कॉर्नर से लेके अब तो एनसीईआरटी सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता दी गई हैं। अब जो नेक्स्ट है वो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बेसिकली एक लाइन में ही खत्म कर दिया जाता है, लेकिन देखिए ये होता बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में खत्म नहीं किया जा सकता। इसको बिना फील किए तो फिजिक्स होता नहीं है। पूरा फील करा के अच्छे से आप लोग को समझाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो ये 12th में ही बहुत हेल्पफुल होता है। एक अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो इसमें फंस जाते हैं और सिर्फ इस एक लाइन से सॉल्व होते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंजर्वेटिव समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल पे वर्क करते हैं। एक कोई बॉडी है, ये जैसे मान लीजिए मैन ए है, इसने क्या किया, इस बॉडी को पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 था, यहां से डिस्प्लेस करके इसको कहां लेते आया, पॉइंट बी पे, ठीक है, जिसकी वैल्यू 3, 4 और ये 0 ये था। अब देखिए जिस फोर्स के चलते, जो फोर्स इसने अप्लाई किया इसके ऊपर, जिस फोर्स के चलते ये बॉडी यहां से यहां तक आई, उस फोर्स की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 0k, ठीक है, प्लस 0k। और इसके बाद आपको वर्क डन कैलकुलेट करना। देखते हैं वर्क डन कैलकुलेशन में क्या होता है। देखिए वर्क डन कैलकुलेशन में हमने क्या किया, हम लोग पता है वर्क डन इज इक्वल टू F और पोजीशन वेक्टर है B माइनस ए, यानी कि B माइनस ए, ठीक है। एक्चुअली ध्यान से देखिएगा B माइनस ए में क्या कर रहे हो आप लोग, यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 0k, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ B माइनस ए। B के कोऑर्डिनेट में से a को माइनस कर देते हैं, 3 माइनस 1 i प्लस 4 माइनस 2 j प्लस 0 माइनस 3 k, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 0k डॉट, यहाँ पे हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 3k। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो i का i में, j का j में और k का k में आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे डॉट प्रोडक्ट से आपका वर्क डन मिल जाएगा। तो यहां से देखिए 2 × 2 4 प्लस 3 2 6 माइनस 0 × समथिंग 0, ये आपका लगभग 10 जूल आ रहा है वर्क डन। देखिए एक्चुअली में यहाँ से हम क्या बताना चाह रहे हैं वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में। हमने इस पूरे वर्क डन में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट या इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट को ही ध्यान में रखा है। दूसरी बात, हो सकता है कि ये मैन यहां से सी पे गया, एक पॉइंट सी पे गया हो, ये बॉल मान लेते हैं कि ये कोई बच्चा ही होगा, बॉल शॉप से खरीदा होगा, सी किसी फ्रेंड के पास गया होगा, फिर बी अपने घर पे आया होगा। तो हो सकता है कि इधर से इधर आया है। पर वर्क डन के लिए हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। यानी कि वर्क डन जब भी किसी ऐसे फोर्स के द्वारा हो, कोई ऐसा फोर्स वर्क डन करे जो कि सिर्फ जिसका जो वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करे, तो वो जो फोर्स होगा उसको क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दैट फोर्सेस हुज वर्क डन डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस था। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं। तो पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या। जैसे कि आप लोगों को हमने एक डेरिवेशन बताया था, वर्क डन अंडर ग्रेविटी। वर्क डन अंडर ग्रेविटी हमने एक आप लोगों को बताया था, क्या होता है देखिए, ये याद कीजिए यहां से बी, ये ए से बी पे कोई बॉडी फॉल हुआ था, ए से बी पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए बी हो गया था, याद कीजिए, और ये एच था वर्क डन। इस बॉडी के ऊपर हर जगह क्या लग रहा था, एम जी,
हर जगह क्या लग रहा है mg, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में ये बॉडी ए से बी तक गया इस रास्ते से होते हुए, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट क्या है ए बी ये, और इसके हिसाब से वर्क डन क्या निकाला था, कैलकुलेट किया था, याद कीजिए mgh। तो mgh आया था, यानी कि ये जो mgh आया था वो किस वजह से आया था, फाइनल और इनिशियल, ठीक है, सॉरी फाइनल और इनिशियल इन दोनों पॉइंट्स की वजह से, सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स आपको मतलब होता है, बाकी जो रास्ते में जितने भी पॉइंट्स हैं उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये एक और एग्जांपल था आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, ये सब एग्जांपल्स होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, तो देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जैसे मान लेते हैं कि ये तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स हमने समझाया, अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात बोले तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस ब्लॉक को ये कोई पर्सन पुश कर रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है मान लेते हैं म्यू एन, जब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अगेंस्ट म्यू एन इधर लगा होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर यहां से यहां तक इसने डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखते हैं क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखिए यहां से एफ डॉट डी, यानी कि एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पे थीटा 180 डिग्री, देखिए फ्रिक्शन इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, यानी 180 डिग्री थीटा हो रहा है। तो यहां पे आपका हो जाएगा म्यू एन फ्रिक्शन की वैल्यू और डॉट डी कॉस 180 की वैल्यू निगेटिव, तो माइनस म्यू एन डी हुआ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि आपने इसको यहां से यहां ले गए। अब देखते हैं सेकंड में वापस ये मैन इधर से इसको पुश करता है और फिर से वापस इसको इस इनिशियल पॉइंट पे इसके लाता है। अब इस दौरान देखते हैं वर्क डन क्या लग रहा है, वर्क डन कितना हो रहा है, यानी कि सेकंड, ये वर्क डन फर्स्ट, वर्क डन सेकंड। वर्क डन सेकंड में आप लोग ये नोटिस करोगे कि ये यहां से आया तो फिर तो वही बात हो रही है, मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा म्यू एन, ठीक है, मोशन इधर तो फ्रिक्शन इधर म्यू एन, फिर से डी डिस्प्लेसमेंट और एंगल 180 डिग्री, तो वर्क डन फिर से क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी, यानी कि माइनस म्यू एन डी। देखिए जहां से अगर आप देखें तो इस पूरे कंप्लीट साइकिल में, यानी ये यहां से यहां पे गया फिर वापस रिवर्स आया है, तो यानी कि अगर इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स की बात बोले और जो कंजर्वेटिव फोर्स में बेटा आपको हमने समझाया था, तो जो देखिए जब आप यहां से यहां गए, ए से बी गए, एंड देन अगेन व्हेन यू गेट रिटर्न टू पॉइंट ए, what you will notice that initial and final points are same। आप ये ऑब्जर्व करोगे, आप ये देखोगे कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो बेटा जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट्स को फाइनल माइनस इनिशियल। इसके पहले वाले एग्जांपल हमने ये किया था। तो जब ये दोनों एक ही हैं तो मान लेते हैं कि a माइनस ए की बात बोली जा रही है तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो होते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, नॉन जीरो वैल्यू। तो जो फोर्सेस कंप्लीट साइकिल में, यानी कि आप जहां जा रहे हो और वहां से फिर वापस उसी प्लेस पे आ रहे हो, इस दौरान वर्क डन अगर नॉन जीरो वैल्यू आए आपके पास वर्क डन का, तो समझ लेना कि जिन फोर्सेस से आप वर्क डन निकाल लो वो फोर्सेस कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो आपको अब अच्छे से फील हो चुका होगा कि क्या होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो बाकी इस एग्जांपल को आप 2 से 3 बार देखने की कोशिश करो, कम और 2 से 3 बार देखने की कोशिश करोगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेव हो जाएगा, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के हिसाब से कैसे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को हम लोग अलग अलग करें। उसके बाद से बाकी इसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू।